नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और मैं इस समय हूँ यहाँ पर शिक्षा निदेशालय में, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर ये अखिलेश यादव हैं जो लगातार नई जूनियर भर्ती की मांग कर रहे हैं। पूरी बात इन्हीं से पूछेंगे, इनके धरना प्रदर्शन की क्या इनकी मांगे हैं। और इसके पहले भी ये कई बार नई जूनियर भर्ती की मांग उठा चुके हैं। तो अखिलेश जी, आपके इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए आपकी क्या क्या मांगे हैं। और सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं जितने भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं, सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। साथियों, मैं बताते चलूं कि हमने इनको विभाग को जो है लेटर रिसीव करवाया था 14/7/2026 को परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के लिए। कुल 60 विद्यालय हैं, वहाँ 100% जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है प्रमोशन करने का पूरा कार्यक्रम मसौदा पूरा तैयार हो चुका है। जैसे ही टेट का रिजल्ट आएगा, उच्च प्राथमिक टीईटी और प्राथमिक स्तर का, इसके बाद तुरंत जो है 100% प्रमोशन प्रक्रिया जो है चालू हो जाएगी। यहाँ तक कि मैं बताते चलूँ कि वरिष्ठता की जो सूची है 2024 में ही जो है बनकर के तैयार थी। अच्छा। और उस सूची को हमने ही जो है स्टे कराया था, क्योंकि 15/5/2018 को पूरे उत्तर प्रदेश में प्रमोशन को लेकर के जब मैं बैठा था, यही स्थान था शिक्षा निदेशालय, जहां हमने 4 दिन का आमरण अनशन रखा था। और इसके बाद 15/5/2018 को हमने पूरे उत्तर प्रदेश में प्रमोशन प्रक्रिया को स्टे करवाने का काम किया था। 2018 से लेकर के आज तक प्रमोशन प्रक्रिया जो है स्टे बनी हुई है। 2024 में इन लोगों ने प्रमोशन का कार्यक्रम शुरू किया। हम फिर जो है माननीय हाई कोर्ट जाते हैं सहायक अध्यापक के माध्यम से। और इसके बाद जो है 23/8/2010 के पहले और 23/8/2010 के बाद जिनके पास टीटी नहीं है, वो परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 68 में प्रमोशन नहीं कर पाएंगे। और यही जजमेंट जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया भी है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों ने देखा कि सदन में, विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा जवाब लगाया जाता है कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 40 से 50 हज़ार पद जो है रिक्त हैं। और ये आंकड़ा इनका 2024 का था, और वही आंकड़ा जो अब तक दिखा रहे हैं। आज अगर मैं वर्तमान की बात करूं 2026 तक, तो मुझे लग रहा है कि यह जो सेवानिवृत्ति की सीमा है वो लगभग जो है 60 से 70 हज़ार हो गई है। और इसके संबंध में हमने RTI लगाया है। बहुत जल्द जो है परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों का भी ब्यौरा 2-4-6 दिन में आ जाएगा। लगभग कितने पद होंगे आंकड़े के अनुसार रिक्त हुए होंगे पूरे इस समय दौरान अगर देखें तो कम से कम 70 हज़ार पद, 70 हज़ार परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में। और प्रमोशन हो नहीं पाना है, प्रमोशन हो नहीं पाया है, तो उस पर नई भर्ती की मांग कर रहे हैं। कम से हम उसी की नई भर्ती की मांग कर रहे हैं। इसके लिए नया नियम बनाना पड़ेगा क्या? इसके लिए जो है सच्चाई ये है कि जो हमारी बेसिक नियमावली 1981 है, उसमें न तो गणित विज्ञान की सीधी भर्ती का कोई प्राविधान है, और न ही जो है सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत की भर्ती का कोई प्राविधान नहीं है। अब मैं बाई पेपर में दिखा रहा हूँ। बेसिक शिक्षा नियमावली का जो भर्ती का स्रोत है 5, उसके उप नियम 3 और 4, जिसमें ये साफ लिखा है कि सीनियर बेसिक स्कूलों के विज्ञान गणित के सहायक अध्यापक पदोन्नति द्वारा जैसा कि नियम 18 में उपबंधित है। 2019 में आपने देखा कि 14 में 30 मई 2014 को जो है 19वां अमेंडमेंट होता है, और उस अमेंडमेंट के तहत जो है गणित विज्ञान की 50% सीधी भर्ती, 50% प्रमोशन होता है। लेकिन जैसे ही 2019 आया, सरकार बदली, तुरंत जो है इन्होंने संशोधन किया, 19वां 20वां अमेंडमेंट लाया, और उस अमेंडमेंट से जहां गणित विज्ञान की 50% सीधी भर्ती थी, उसको भी उठा करके 100% प्रमोशन कर दिया। क्यों किया ऐसा? किसको खुश करने के लिए किया? अब सरकार है, सरकार का नीतिगत फैसला है। तो ये सरकार ने, मैं बताता हूँ क्यों किया गया। सरकार ने ये वोट बैंक की वजह से शिक्षकों को खुश करने के लिए ये सरकार ऐसा करती हैं। उनका तो संगठन है शिक्षकों का, वो खुश हो गए। बेरोजगारों का संगठन नहीं है, बीएड छात्रों का, डीएलएड छात्रों का संगठन नहीं है।
इनको पता ही नहीं चला बहुत दिन तक कि ये हो क्या रहा हमारे साथ में। और इसको जब इन्होंने प्रमोशन की ये प्रक्रिया संशोधन किया, मैं तभी से आवाज़ उठा रहा हूँ कि बीएड वाले चाहे वो गणित विज्ञान के अभ्यर्थी हों और चाहे जो है सामाजिक विज्ञान, हिंदी भाषा, संस्कृत, अगर आप जूनियर उच्च प्राथमिक टेट पास क्वालिफाई हैं तो आप लोग जो है संघर्ष करिए, कम से कम 35,000 पद आपको जो है मिलेंगे। अच्छा अच्छा। और ये सारी चीज़ें मिलेंगे तब जब आपकी नियमावली जो है संशोधित होगी। नियमावली धरने से संशोधित होने वाली नहीं है, क्योंकि बीएड वालों की औकात है नहीं कि वो धरने पे आ जाएं। और हमें लगता है कि बीएड वालों की औकात इस बात के लिए भी नहीं है कि वो हाई कोर्ट में लड़ लें, हमारा साथ दे सकें। मैं आप सभी चैनल के माध्यम से मैं खुलेआम कहता हूँ, जिस बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के बीच और उनके माँ के दूध में अगर ताकत है तो आकर के अखिलेश यादव का साथ दें, नहीं तो अदरवाइज 100% प्रमोशन करने से कोई रोक नहीं पाएगा। और कैसे प्रमोशन होगा? आज के बाद जितने यहाँ यूट्यूबर चैनल हैं, आप लोग देख रहे हैं, सारे के सारे यूट्यूबर चैनल हैं, अकेला अखिलेश यादव यहाँ बैठा है। क्या हम ही को भर्ती चाहिए? मैं तो ऑलरेडी मेरा सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी है, और कम्बिनेशन भी मैं बता दे रहा हूँ, मेरा ग्रेजुएशन 3rd ईयर में इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री है। हमारा सब्जेक्ट कम्बिनेशन पूरी तरह से बना है, और एक नहीं 2 सब्जेक्ट कम्बिनेशन है। मतलब आप टीजीटी भी देते हैं? टीजीटी में कोई दिक्कत नहीं है, बस जूनियर भर्ती की भी मांग कर रहे हैं अलग से? हाँ, मैं जूनियर भर्ती की मांग कर रहा हूँ कि अगर इसमें नहीं होगा तो जूनियर भर्ती में हो जाएगा। जी। आज क्या करेंगे, किसी ज्ञापन? आज हमने जो है लेटर में भी हमने लिख करके दिया है कि उपयुक्त अपनी समस्त मांगों को लेकर के बीएड टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी 21/7/2026 को शांतिपूर्ण ढंग से धंगने के माध्यम से ज्ञापन देने का कार्य करेंगे। क्योंकि मैं जान रहा हूँ यहाँ जितने भी शिक्षा विभाग के अधिकारी बैठे हुए हैं, इस चीज़ को संशोधन वो कर नहीं सकते हैं। संशोधन करने का काम सिर्फ केवल जो है कोर्ट ही करवा सकती है। क्या जूनियर भर्ती में क्या बीएड वाले को ही मौका मिलता है? नहीं, आप बीएड की बात करें बार बार। जो बेसिक के स्कूल हैं, चाहे वो प्राथमिक हो या अपर प्राइमरी हो, यानी कि 6 to 8 सीनियर। एलिजिबिलिटी बता दीजिए, जूनियर में कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है? परिषदीय उच्च प्राथमिक जो विद्यालय हैं, वहाँ जो है बीटीसी, मिड डे मील वाले, बीएड, ये दोनों रहेंगे। मिड डे मील वाले जो विद्यालय हैं, हाँ, जो मिड डे मील जहाँ चलती है, वहाँ जो है आपका 6 to 8 में जो है बीटीसी, डीएलएड दोनों जाएगा। लेकिन बीएड भी जाएगा। जो शासकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज हैं, अगर वहाँ जो है भर्ती होती है तो वहाँ सिर्फ केवल जो है 6 to 8 में बीएड जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि वो माध्यमिक के विद्यालय हैं और वो 6 से 10 तक चलते हैं। अच्छा। तो 2021 में डीलर वाले दिए थे ना परीक्षा, वो एडेड जूनियर वाले, वो एडेड जूनियर दिए थे भाई। एडेड जूनियर वो परिषद से उसकी मान्यता होती है। बेसिक में एडेड जो उसे हम कहते हैं अशासकीय सहायता प्राप्त प्रबंधकीय जूनियर हाई स्कूल, ये 1972 की नियमावली के तहत चलते हैं। वहाँ पहले मैनेजमेंट नियुक्ति करती थी, लेकिन अब जो है जैसे ही योगी सरकार आई, उन्होंने संशोधन कर दिया। अब जो है यही शिक्षा सेवा चयन आयोग ही करेगा। वहाँ भी बड़े पैमाने पे लगभग 7-8 पद रिक्त हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये हालात है बीएड वालों के हालात को देख करके हमें तो ये नहीं लगता है कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 35-40 हज़ार भर्ती आएगी। और ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर मैं लड़ाई बंद कर दूंगा तो बीएड डिग्री धारक में किसी में इतनी औकात नहीं है। ये बाकी लोग डर क्यों रहे हैं? ये बाकी लोग सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? और भी बहुत सारे लोग हैं सपोर्ट। देखिए इसलिए नहीं करते, बड़े नेता हैं तमाम, सपोर्ट इसलिए नहीं करते हैं हमारा, क्योंकि मैं ठहरा ईमानदार व्यक्ति, मैं कोई दलाल तो हूँ नहीं। भले लोग का प्रोग्राम है, ज्ञापन देना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इसके बाद बेसिक शिक्षा नियमावली के संबंध में जो है कि आप इसे संशोधन करके 50% नियमावली में आप संशोधन करके 50% प्रमोशन से 50%। ठीक है भाई, मैं तो 50% मांग रहा हूँ, 100% तो मांग नहीं रहा हूँ। जो हमारी नियमावली पहले बनी थी उसी नियमावली के तहत आप हमें भर्ती दे दीजिए। जी जी जी, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि जूनियर में नई भर्ती आनी चाहिए, जिस तरीके से एडेड जूनियर की भर्ती आई थी 2021 में बहुत कम पदों पर, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और अखिलेश यादव जी का आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं हर तरीके से। अकेले बताएं कि अकेले अखिलेश यादव जी की ही लड़ाई नहीं है। अगर भर्ती आएगी तो बहुत सारे विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, बड़ा मौका मिलेगा, ख़ास तौर से उन विद्यार्थियों को जो विद्यार्थी प्राइमरी से बाहर हुए हैं, बीएड धारी, उनको एक बड़ा मौका यहाँ पर मिल सकता है। आगे जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूँगा। बाकी जो चीज़ें वो अखिलेश जी आपको समय समय पर देते रहेंगे।